ये चर्चा थी कि आपको भी जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आपको लिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में रामसूरत राय नहीं आ पाते हैं। तो इसको लेकर भी चर्चा ये है कि क्या यादवों को जगह नहीं मिली है कैबिनेट में, तो इससे कोई नाराजगी? ये कहना गलत होगा कि यादवों को जगह नहीं मिला है। यादवों को जगह मिला है और मिलना चाहिए था। पार्टी जो सोचती है वो बड़े विचार बड़े दिल से सोचती है, निश्चित तौर पे और कुछ नहीं सोच करके पार्टी रखा हो। पार्टी ने ये सोचा है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है तो रामसूरत राय एक कद्दावर चेहरा हमारे लिए, तो इनको लोकसभा में भी हम लोग, मेरा तो कोई पहचान नहीं था राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते। पार्टी ने तो विधायक बनाया, पार्टी ने तो जिलाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने तो मंत्री बनाया। कितनी संभावना है कि रामसूरत राय लोकसभा चुनाव लड़े? नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर के बोचहा में पिछले साल 2023 में अर्जुन बाबू पशु हाट मेले की शुरुआत होती है और वो मेला एशिया के सबसे बड़े मेले सोनपुर मेले को टक्कर देने लगता है। इतनी भीड़ हो जाती है कि पता चलता है कि रोज़ जाम ही लग रहा है और लोग जो है तमाम जगहों से, मुजफ्फरपुर ज़िले के अलग अलग कोनों से तो आ ही रहे हैं, अलग अलग बगल में जो ज़िले हैं वहाँ से भी लोग पहुँचते हैं उस मेले में। और 2024 में पूर्व मंत्री रामसूरत राय इस मेले को और बड़ा करने वाले हैं। 2024 में 9 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चुनावी आचार संहिता लोकसभा चुनाव को लेकर लग चुकी है और इसी बीच में ये मेला जो है वो 1 महीने का होने जा रहा है। तो क्या कुछ इस मेले में खास है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे खास बात जो है वो आपको बता देने जा रहे हैं कि कुश्ती और सर्कस तो इस बार रहेगा ही, अयोध्या और वैष्णो देवी भी इस बार के मेले में जुड़ गया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ खास है इस मेले को लेकर? इस बार मेले में खास ही खास है। जो आपने पिछले बार देखा था उससे दुगुना आपको देखने को मिलेगा। दुगुना तो सबसे पहले मेला 15 दिन के बजाय अब 30 दिन का मेला हो गया। और वैष्णो देवी गुफा, अयोध्या जी के थीम पर पंडाल राम परिवार का दर्शन होगा आपको। महावीरी झंडा का आयोजन किया गया, जो महावीरी झंडा चलंत होगा, मूविंग में रहेगा ऊपर भी नीचे भी। और उसके बाद दंगल होगा। दंगल में आपने पिछले बार महिला और पुरुष का दंगल देखा था आपने, इस बार बच्चों का भी दंगल आपको देखने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पे इस बार जो झूला है, विदेशी झूला आ रहे हैं, रेंजर है, फिश टनल है, सुनामी है, तमाम चीज़ें आ रहे हैं जो नए तरीके का है। और सर्कस भी आ रहा है, जो हमारे युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं सर्कस नहीं कभी देखा होगा, तो वैसे लोगों के लिए नई नई चीज़ें मैं लेके आया हूँ। हमारे अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाज़ार के जो कमेटी के मेंबर लोग हैं, सदस्यगण हैं, तमाम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह मेला राजनीतिक अखाड़ा नहीं होगा, समाज के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए एक रौनक के रूप में एक नाम, जो तिरहुत का नाम होना चाहिए और तिरहुत का बिहार का नाम हो, ऐसी व्यवस्था हमने बनाया है। और निश्चित तौर पे ये मेला उत्तर बिहार के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करेगा। और एक चीज़ जानकारी मैं देना चाहता हूँ, ये पशु जो मेला हाट बाज़ार नाम रखा गया है, इसमें मेरे पिताजी के नाम पर रखा गया है। ये पहले भी हमारे परिवार में पिताजी के द्वारा, चाचा जी के द्वारा लगता था। और पशु मेला किसानों के लिए बहुत बड़ा एक रोज़गार का, किसान आधारित हमारा क्षेत्र है। तो हम ये सालों भर मेला लगता है, जो हाट लगता है, पशु हाट, जो हर एक संडे को लगता है। लेकिन इसमें 1 महीने में प्रत्येक दिन लगेगा, 300 दिन लगेगा। और आपको जान के हैरानी होगी, इस मेले में लगभग 15 राज्य से लोग आते हैं। आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड, आपको बता दें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और विदेश के भी जो के पहलवान यहाँ आ रहे हैं, विदेश के भी पहलवान आ रहे हैं। और तमाम सब लोग का बुकिंग हो चुका है, टिकट बन चुका है। हमको लगता है कि 5 तारीख तक आपको सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगा। एक बार आप लोग जब आएंगे तो उस समय सारा थीम आपके सामने में नज़र पड़ेगा और 9 से विधिवत ये मेला चालू हो जाएगा। पिछली बार जो है जाम वगैरह लग जा रहा था, बिल्कुल जाम की व्यवस्था सुरक्षा को लेकर, क्योंकि चुनावी आचार संहिता, आचार संहिता भी है, जाम भी नहीं लगेगा। क्योंकि पिछले बार 15 दिन का ही मेला था। जब मेला अपने स्टीम पर चला तो लोगों में लगा कि अब समय समाप्त हो गया है और जल्दी मेला को देखना है। तो इस बार मेला 1 महीने का है और 2-3 रोड नहीं था, इस बार वो रोड सब सामने वाला बन गया है। और मेला के अंदर एक बड़ा फील्ड जो नहीं था, इस बार खुलेगा, जो 60 फीट का एक अलग रोड होगा, जो उस साइड में सनाठी साइड में निकल जाएगा। तो उधर भीड़, पहले क्या था कि जाने का और आने का एक ही रूट था, 3 रूट थे लेकिन एक मुख्य द्वार था, जिस कारण से जाम लगता था। तो उस जाम को ख़त्म करने के लिए एक नया रास्ता हमने, जो अपनी ही ज़मीन थी, उस वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है। तो लोग आएंगे जाएंगे, भीड़ पता इस बार नहीं चलेगा इस बार। अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि 2022 में आप मंत्री रहते हैं, 2022 के अगस्त तक, और अगस्त में सत्ता से बेदखल होने के बाद 2023 में
ऐसा मेला लगा देते हैं कि वो एशिया के सोनपुर मेले को टक्कर दे देता है। इसकी उम्मीद शायद आपको भी नहीं रही होगी कि इतना हिट हो जाएगा ये अर्जुन बाबू पशु हाट मेला 2023 वाला। अब 2024 में और बड़ा मेला करने की तैयारी है, लेकिन इसके पहले बिहार में एक बार फिर सत्ता हस्तांतरण हुआ है और भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापस लौट गई है। एनडीए की सरकार इस वक्त बिहार में है। तो ये चर्चा थी कि आपको भी जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आपको लिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में रामसूरत राय नहीं आ पाते हैं। तो इसको लेकर भी चर्चा ये है कि क्या यादवों को जगह नहीं मिली है कैबिनेट में, तो इससे कोई नाराज नहीं? ये कहना गलत होगा कि यादवों को जगह नहीं मिला है। यादवों को जगह मिला है और मिलना चाहिए था, ये आप कह सकते हैं। ये जनता के मन में कि और हमें मिले, सबको उम्मीद होता है कि हमको और कुछ मिले। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर यादवों का सीट जो था, एक मंत्री हमारे नंदकिशोर यादव जी हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी हुए, मंत्री भी हुए। तो जब पिछली बार नहीं बन पाए तो पार्टी ने मुझे बनाया और मैंने मंत्रिमंडल काल में 20 महीने तक काम किया। जब इस बार पुनः मौका मिला तो हमारे शीर्ष नेता ने तय किया कि विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी बनेंगे, तो दूसरे यादव को मौका नहीं मिला। तो पार्टी जो सोचती है वो बड़े विचार, बड़े दिल से सोचती है। निश्चित तौर पे और कुछ ने सोच करके पार्टी रखा हो। पार्टी ने ये सोचा है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है तो रामसूरत राय एक कद्दावर चेहरा हमारे लिए, तो इनको लोकसभा में भी हम लोग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं व्यस्त आधारित पार्टी है। हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, हम लोग लोकसभा की चुनाव तैयारी करेंगे कि जिससे हम राष्ट्र मजबूत हो, प्रधानमंत्री मजबूत हो, जो हम सुरक्षित रहें। आने वाले समय में यादव को मौका मिला था, आगे भी मिलेगा, और यादव को ही नहीं, जो सभी बचे हुए लोग हैं सब जगह एडजस्टमेंट किया जाता है, चाहे वो विधायक हो, एमएलसी हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पार्टी के अंदर पद हो, चाहे ये कमेटी की ओर अंदर हो। ये सारी व्यवस्था बनेगी भी, और इंतजार करने की ज़रूरत है, अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह मौका मिला है। अब पार्टी ने तो मुझे, मेरा तो कोई पहचान नहीं था राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी ने तो विधायक बनाया, पार्टी ने तो जिलाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने तो मंत्री बनाया। तो अब क्या चाहिए हमें? लेकिन धैर्य नहीं किसी को खोना चाहिए। हाँ, ज़रूर हमारे क्षेत्र के लोगों को लगता होगा कि हमारे विधायक को, हमारे नेता को मंत्री नहीं बनाया, उनमें उदासी होगा, थोड़ा मन में तकलीफ होगा। तो धैर्य रखने की आवश्यकता है। पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसी वक्त, किसी समय भी, किसी भी कार्यकर्ता को रामसूरत ही बनेगा, ऐसी बात नहीं है। कोई और भी यादव का जो कार्यकर्ता होगा छोटा सा, उसको भी मौका मिल सकता है। इसकी कितनी संभावना है कि रामसूरत राय लोकसभा चुनाव लड़े? 100% हम जब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो आज न कल मौका मिलेगा। हमारी उम्र बची हुई है और तमाम अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में धैर्य रखिए। अर्श से फर्श तक भेजने वाला कोई पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं। अर्जुन बाबू पशु हाट मेला साल 2024 में और बड़ा होने जा रहा है। 1 महीने का इस बार ये मेला होगा। 9 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है और बहुत कुछ खास होने जा रहा है। कुश्ती, सर्कस, ये सब तो होगा ही। अयोध्या के जैसा पंडाल बनाया जा रहा है, वैष्णो देवी मंदिर जैसा पंडाल बनाया जा रहा है और बड़े बड़े झूले आ रहे हैं। बाहर से अलग अलग राज्यों से पहलवान आ रहे हैं और बड़ा इसका ग्रैंडर होने जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम होगा। चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। इस बीच में देखना दिलचस्प रहेगा कि मुजफ्फरपुर का ये मेला इस बार कितना बड़ा हिट साबित होता है, क्योंकि 2023 में 15 दिनों का अर्जुन बाबू पशु हाट मेला लगा था, लेकिन काफ़ी चर्चा हुई थी। सोनपुर मेले से इसकी टक्कर की चर्चा होने लगी थी। तो इस बार के 2024 के मेले में क्या कुछ खास होगा, हमने जाना। इस मेले को आयोजित करने वाले पूर्व मंत्री रामसूरत राय से। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।